बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सुलझुकों का अरूज ड्रामा दिन ब दिन अरूज पर जा रहा है, जिसने बहुत से मारूफ ड्रामों को पीछे छोड़ दिया है। आज हम 14वीं किस्त के बारे में तबसरा करेंगे, जिसके अहम पॉइंट ये होंगे कि मलक शाह किन की गर्दनों को उतार रहे हैं। क्या सुल्तान ने संचार को छोड़ दिया है? क्या मलक शाह किला फतह कर लेंगे? अंदरयास का क्या बनेगा? तोड़ना खतून और एलचन खतून, इनको क्या कैद कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? और इसके बाद हाजी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? और इसी तरह ताजर फैसल, जो कि हसन सब्बाक का तरबियत याफ्ता है, उसका क्या बनेगा? क्या वो अमीरुल तबर को मार देगा? इसके बाद हम देखेंगे कि रुस्तम ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया है, और इसमें जो अहम एंट्री हो रही है वो है अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा में अहम किरदार करने वाले गुलदारू की, तो उसका क्या रोल होगा। इसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट ये होगा कि तीसरे ट्रेलर में संचार को नहीं दिखाया गया, क्या वो कहीं मसरूफ़ है? इसकी क्या वजह है? जी तो नाजरीन, हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि मलक शाह किन की गर्दनें उतार रहे हैं। तो अज़ीज़ सामीन हज़रात, आपके लिए ये वाज़ेह करता जाऊँ कि मलक शाह उनकी गर्दनें उतार रहे हैं कि जिन्होंने बातनियों के साथ ताउन किया और उनको बरूद फराहम किया, तो सिलमज़ार में, जिसकी वजह से हमला हुआ है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि सुल्तान ने संचार को छोड़ दिया है, तो यकीनन उसने छोड़ दिया है, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका था कि ये जो कसूर था वो उसके अमीर तक का था, ना कि संचार का था। और जबकि हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि मलक शाह किला फ़तह कर लेंगे या नहीं। तो अज़ीज़ सामीन हज़रात, हमारे ख्याल के मुताबिक तो किला फ़तह कर नहीं पाएंगे। अगर फ़तह कर भी लिया तो फिर शहनशाह अपना बंदा भेज के इनसे वापस ले लेगा। तो अगला पॉइंट ये है कि अंदरयास का क्या बनेगा। तो अज़ीज़ सामीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में अंदरयास के ऊपर तलवार उठाई हुई है, तो यकीनन ये अंदरयास को सुल्तान मलक शाह मार डालेंगे। इसके बाद तोड़ना खतून और एलचन खतून, जो कि जहर के इल्ज़ाम में पकड़ी जा चुकी हैं, तो इनका क्या बनेगा। तो हमारे ख्याल के मुताबिक तोड़ना खतून को छोड़ दिया जाएगा, जबकि इसका मुजरम जो है वह एलचन खतून को ठहराया जाएगा, और हाजी निसामुल मलक जो है वो यकीनन बच जाएगा। इसके बाद फैसल जो ताजर के तौर पर अमीरुल तिबर के पास गया है, तो क्या वो उसको मार डालेगा? हमारे ख्याल के मुताबिक वो मारेगा नहीं, बल्कि उसको छोड़ देगा। ये सिर्फ एक धमकी दे रहा है ताकि उसको अपने हाथ में कर सके, और वो इसमें कामयाब हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि रुस्तम ने अपनी ही मां पर हमला कर डाला है, और वो इसने हमला इसलिए किया है, हमारे ख्याल के मुताबिक वो हसन सब्बाक के दिखाने के लिए किया है। उसकी मां मामूली ज़ख्मी होगी, जबकि बाद में बच जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि अर्तुगरुल गाज़ी में अहम रोल अदा करने वाले, एक बहुत ही किरदार अदा करने वाली शख्सियत जिसका नाम गुलदारू है, उसकी एंट्री हुई है। तो क्या ये एंट्री सुल्तान मलक शाह के बेटे के तौर पर हुई है या किसी और के तौर पर? तो ये नाज़रीन आप जानते जाएं कि ये जो एंट्री है, ये गुलदारू की एंट्री ये किसी ईसाई के जो अहम कमांडर है उसके तौर पर हुई है। देखने में तो यही लगता है, अलबत्ता ये भी हो सकता है कि ये सुल्तान मलक शाह का कोई बेटा भी हो। जबकि हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि संचार तीसरे ट्रेलर में नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे ख्याल के मुताबिक संचार ऐसा आदमी है कि जो किसी दूसरी मुहिम पर चला गया है, और सुल्तान मलक शाह ने यकीनन हमारे गालिब गुमान के मुताबिक इसको सिलमज़ार के इलाके में भेजा है ताकि वहाँ जाके बातनियों का सफाया करे। लेकिन वो बहुत से बातनियों का सफाया तो कर सकेगा, लेकिन जो असल उसका हसन सब्बाक का भेजा हुआ ताजिर है, जिसका नाम फैसल है, उसको गिरफ़्तार नहीं कर पाएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। इंशाअल्लाह हम जल्द ही और वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।